ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आपके हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं? क्या लाख कोशिश करने के बाद भी आपके हाथ नाकामी ही लग रही है? क्या आपको लगता है कि आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे? अगर हाँ, तो वक्त आ गया है कि आप ये किताब को सुनें और इन सभी बातों की वजह और हल के बारे में जानें। ये किताब हमें उन सभी रहस्यों के बारे में बताती है जिससे पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। इस किताब की मदद से हम पॉजिटिविटी की ताकत को पहचान कर उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं। किस तरह आप बेहतर हालात को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आभार जताने से किस तरह से आपका फ़ायदा हो सकता है। आपकी सेहत आपकी सोच से किस तरीके से बदल सकती है। ये दुनिया आकर्षण के नियम पर चलती है। अब से 350 साल पहले न्यूटन ने हमें बताया था कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती रहती है। लेकिन न्यूटन से पहले बहुत से फिलोसोफर आए जिन्होंने इसी बात को दूसरी तरह से समझाने की कोशिश की थी। बहुत सारी धर्म और फिलॉसफी की किताबों में इस आकर्षण के नियम की बात की गई है। ये नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम कहा जा सकता है क्योंकि इसी नियम पर यह दुनिया चल रही है और इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। इस नियम का कहना है कि हम जिस तरह की सोच रखते हैं उसी तरह की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर हम पूरी तरह से नफरत, गुस्सा और गलत भावनाओं से भरे पड़े हैं तो हम इसी तरह की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम प्यार और पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हम इस दुनिया को जो देते हैं ये दुनिया बदले में हमें वही देती है। गरीब व्यक्ति पहले से गरीब है इसलिए वो गरीबी को आकर्षित करता है और समय के साथ और गरीब हो जाता है, जबकि अमीर व्यक्ति अमीर होने की वजह से अमीरी को आकर्षित करता है और समय के साथ और अमीर हो जाता है। तो आप देखिए कि आपके दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा किस तरह की भावनाओं से भरा हुआ है। अगर आपको ये पता है कि आप ज़्यादा नेगेटिव हैं तो जाहिर सी बात है आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से आपको अच्छी चीज़ें मिलें तो सबसे पहले अच्छी सोच बनाएं और इस दुनिया को अच्छी चीज़ दीजिए। आकर्षण का नियम नहीं शब्द को नहीं पहचानता। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में हर कोई सोचता है, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं कर्ज में नहीं डूबना चाहता, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। जब हम हर वक्त कुछ इस तरह की बातें सोचते रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इसकी उल्टी चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि आकर्षण के नियम को नहीं शब्द का मतलब नहीं पता है, इसलिए वो इसे अनदेखा कर देती है। अगर आप हर वक्त सोचेंगे कि मैं फेल नहीं होना चाहता तो आकर्षण के नियम के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि मैं फेल होना चाहता हूं और आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आप ये कदापि मत सोचिए कि आपको क्या नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये सोचिए कि आप कर्ज से आज़ाद होना चाहते हैं, जुए शराब की लत से आज़ाद होना चाहते हैं। इस तरह से पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। अब आइए हम देखें कि यह आकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स से वाकिफ़ हैं तो आपने स्ट्रिंग थ्योरी जरूर पढ़ी होगी। इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम इस ब्रह्मांड को छोटे से छोटे हिस्सों में बांटते चले जाएं तो अंत में हमें सिर्फ एनर्जी मिलेगी। उन सबसे छोटे हिस्सों को हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं जो वाइब्रेट करते रहते हैं जिससे एनर्जी निकलती है। जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं उनके स्ट्रिंग एक तरह से वाइब्रेट किया करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी सोच को बदल रहे हैं तो असल में आप अपने दिमाग में होने वाली वाइब्रेशन को बदल रहे हैं। ये वाइब्रेशन जिस तरह की होगी उसी तरह की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अगर आप नेगेटिव बातों को सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव वाइब्रेशन होने लगेंगे और नेगेटिव चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। आप खुद अपनी दुनिया को बना सकने की क्षमता रखते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हो और आपको यह न पता हो कि आप चैनल बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वही देखते रहेंगे जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, भले ही वह आपको अच्छी लगे या न लगे। बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि वे अपने हालात को बदल सकने की ताकत रखते हैं, इसलिए वे वही देखते रहते हैं जो यह जिंदगी उन्हें दिखाती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अपने हालात को कैसे बदलें। आप 3 स्टेप्स में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. सबसे पहले आप इस ब्रह्मांड से मांगिए कि आपको क्या चाहिए। ये सोचिए कि यह ब्रह्मांड एक रेस्टोरेंट है जहां आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप सबसे पहले उस चीज़ को कहीं पर कुछ इस तरह से लिखिए कि जैसे वो आपको पहले से ही मिल चुकी हो। जैसे मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास अब खुद का घर है। भले ही आपको अभी घर ना मिला हो लेकिन आप उसे इस तरह से लिख लीजिए। 2. इसके बाद आप भरोसा रखिए कि आपने जो भी मांगा है वो आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा। आप अपने अंदर से आत्मविश्वास को निकाल कर ब्रह्मांड को ये संदेश देते रहिए कि आप अब भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद आप अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। जब आपको लगे कि आपकी मांगी हुई चीज़ आपको मिल रही है तो आप इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए और कहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो गए हैं और अब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस तरह से आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल तैयार कर वो हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कहीं भी कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं।
अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी नेगेटिव भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहे हैं। वे हम पर हावी होती चली जाती हैं और हम उन्हें काबू में रखने के लिए कुछ नहीं कर पाते। इससे छुटकारा पाने के लिए आप हर वक्त यह सोचते रहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कामयाब हो चुके हैं। मान लीजिए कि आपको एक स्पीकर बनना है। आप हर वक्त यह सोचते रहिए कि आप पहले से एक बेहतरीन स्पीकर हैं और आपको सुनने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। आप सोचिए कि आपके सेमिनार में हज़ारों लोग आए हुए हैं और आप उन्हें अपनी स्पीच से खुश कर रहे हैं। इसके अलावा आप लिखने का सहारा ले सकते हैं। आप अगर अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप लिखिए कि आप एक साल में कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप नतीजों के बारे में हर वक्त सोचते रहिए। ऐसा करने से आपके अंदर यह भावना आएगी कि आप पहले से कामयाब हैं और आप एक कामयाब व्यक्ति की तरह काम भी करने लगेंगे, जिससे आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। इस तरह आप नेगेटिव भावनाओं को खुद से दूर रख सकते हैं। अगर आप कुछ खरीदना या हासिल करना चाहते हैं तो आप खुद से लगातार यह बात करते रहिए कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। इस तरह से आपके दिमाग में उसे हासिल करने के तरीके भी आने लगेंगे। इसका इस्तेमाल आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में भी कर सकते हैं। आप लोगों से उस तरह का व्यवहार कीजिए जिस तरह का व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। आप ये सोचिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है और बदले में सब उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको खुद से प्यार तब होगा जब आप बेहतर लगेंगे। जब आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे तो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप खुद के बारे में बेहतर सोचेंगे तो लोग भी आपके बारे में बेहतर सोचेंगे। पॉजिटिव सोच से आप सेहतमंद रह सकते हैं। बहुत से लोग कुछ भी खाने से पहले अपनी कमर के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे थोड़ा सा भी तेल या मसाला खा लेंगे तो वे मोटे हो जाएंगे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग पहले से मोटे होते हैं क्योंकि वे हर वक्त खुद से कहते रहते हैं, मुझे मोटा नहीं होना है। इसलिए वे मोटे हो जाते हैं क्योंकि आकर्षण के नियम को नहीं का मतलब मालूम नहीं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, मैं कुछ भी खा लूं मेरी सेहत ठीक रहती है। ऐसा सोचने वाले लोग वाकई मोटे नहीं होते और सेहतमंद रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सेहत के बारे में जैसा सोचते हैं हमारी सेहत वैसी हो जाती है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बात सच है। बहुत से लोग डाइट करने पर भी मोटे ही रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी सेहत उनकी सोच से बनती है ना कि उनके खान पान से। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि हमारी शरीर के सेल्स हर 3 साल बाद मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल दें तो 3 साल में आप पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएंगे। एक सेहतमंद शरीर पाने के लिए आप उन 3 स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए कि आप पहले से सेहतमंद हैं। इसके बाद आप पूरा भरोसा रखिए कि आप सेहतमंद हो जाएंगे और अंत में अच्छी सेहत को हासिल कीजिए। साथ ही शुक्रिया कहना हरगिज़ ना भूलिए। इसके अलावा अगर आप ये सोचेंगे कि आप खुद को ठीक कर सकते हैं तो आपके अंदर बीमारियों से आसानी से लड़ सकने की ताकत आ जाएगी। इसे साइंस ने प्लेसबो इफेक्ट का नाम दिया है, जिसमें यह दिखाया गया कि पॉजिटिव सोचने वाले लोग नेगेटिव सोचने वाले लोगों के मुकाबले कम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने पर जल्दी ठीक हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का विरोध न करके तालमेल के साथ रहना सीखिए। बहुत बार हम कहते हैं कि भगवान इस दुनिया को चला रहा है। ये ब्रह्मांड असल में एक अनजान शक्ति की वजह से चल रहा है जिसे हम भगवान का नाम दे देते हैं। हालांकि इसे नाम देना उसे समझने से कम जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप भी खुद एक एनर्जी हैं जो इस बहुत बड़ी ब्रह्मांड की एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप यहाँ के तालमेल में उलझन पैदा कर रहे हैं, जिससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से प्रतियोगिता करें। ये भी एक तरह का विरोध है जिससे आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर हम सभी के लिए बहुत से रिसोर्स हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ये सोचते हैं कि ये सब काफ़ी नहीं है। इसलिए वे प्रतियोगिता करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। डर और प्रतियोगिता से बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। इन सब में बेहतर यही होगा कि आप वही कीजिए जो आप कर रहे हैं और किसी का विरोध मत कीजिए। इससे चीज़ें बिना रुकावट के आपके पास आती रहेंगी। बहुत बार हम कहते हैं कि भगवान इस दुनिया को चला रहा है। ये ब्रह्मांड असल में एक अनजान शक्ति की वजह से चल रहा है जिसे हम भगवान का नाम दे देते हैं। हालांकि इसे नाम देना उसे समझने से कम ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप भी खुद एक एनर्जी हैं जो इस बहुत बड़ी ब्रह्मांड की एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप यहाँ के तालमेल में उलझन पैदा कर रहे हैं, जिससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। कुछ हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से प्रतियोगिता करें। ये भी एक तरह का विरोध है जिससे आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर हम सभी के लिए बहुत से रिसोर्स हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ये सोचते हैं कि ये सब काफ़ी नहीं है। इसलिए वे प्रतियोगिता करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं।
डर और प्रतियोगिता से बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। इन सब में बेहतर यही होगा कि आप वही कीजिए जो आप कर रहे हैं और किसी का विरोध मत कीजिए। इससे चीज़ें बिना रुकावट के आपके पास आती रहेंगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा पास्ट हमारे भविष्य को काबू कर रहा है। हमें लगता है कि हमारे गलत फैसलों की वजह से हम हमेशा के लिए उनके चंगुल में फंस गए हैं और अब उससे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगें कि टीवी का रिमोट आपके हाथ में है और आप अपने हालात के चैनल बदल सकने की काबिलियत रखते हैं, तो आप वाकई में ऐसा कर सकेंगे और खुशनुमा ज़िंदगी जी सकेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा पास्ट हमारे भविष्य को काबू कर रहा है। हमें लगता है कि हमारे गलत फैसलों की वजह से हम हमेशा के लिए उनके चंगुल में फंस गए हैं और अब उससे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगें कि टीवी का रिमोट आपके हाथ में है और आप अपने हालात के चैनल बदल सकने की काबिलियत रखते हैं, तो आप वाकई में ऐसा कर सकेंगे और खुशगवार ज़िंदगी जी सकेंगे। सारांश: हम अपनी ज़िंदगी को लेकर जिस तरह की सोच रखते हैं, हमारी ज़िंदगी वैसी ही बन जाती है। अगर हम चाहें तो अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इससे हम कामयाब हो सकते हैं, अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और साथ ही अपनी सेहत भी सुधार सकते हैं। पॉजिटिव सोच का असर हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। दूसरों का आभार जताने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अच्छी भावनाएं बनी रहें, तो आप अपनी पसंद का एक पत्थर अपनी जेब में रख लीजिए। जब भी आपके हाथ उस पत्थर को छुएं, आप किसी एक चीज़ का आभार जताइए। आप उस चीज़ के अपने साथ होने का आभार जताइए, जिससे होने से आपकी ज़िंदगी खुशहाल है।